वार्ड नंबर 1 पंचायत बी, वार्ड नंबर 1 हेला पोस्ट के साथ में ही रहता हूँ मैं भी। मुझे जो ये हादसा हो गया 2006 4/10/2006 में मिलिटेंटों ने मेरे घर में शाम के 7 बजे गोलियां दे दी। ये गोली है और ये है, ये इधर दुकान करता था तो मार दी, आईडी रख दी उधर अंदर। रात को सुबह आया 6 बजे तो अंदर गया दुकान में तो आईडी फटी तो 5 आदमी मौके पर उसके साथ और में 4 मार गए थे। 23/9/2000 का वाक़या है। 23/9/2000 का ये वाक़या है कि रात के अमल में मिलिटेंटों ने आके आईडी दुकान में फिट कर दी। दुकान में फिट कर दी और सुबह 6:15 बजे लड़कों ने दुकान जो ही खोली तो जमीत राम ने आकर 1 किलो अपने गले से उठाया, संदूक से बक्से से उठाया और उसमें आईडी फिट करके थी। बाहर वो लड़के खड़े थे और 5 एट अ टाइम मरे। मेरा नाम फारूक अहमद बेग है। मैं गूल का रहने वाला हूँ। शुरू से मैंने गूल में 10वीं तक गूल में एजुकेशन हासिल की। उसके बाद यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई, थोड़ी बहुत मिलिटेंसी थी उस समय। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एजुकेशन को यहाँ से चेंज करके जम्मू में जाके चले गए सर। सबसे पहले कारण मिलिटेंसी में जाने का हमारा ये था कि यहाँ पे जब शुरू से मिलिटेंसी आई और फ़ौज आई, उस समय में क्या था यहाँ पे कि रात जब होती थी तो मिलिटेंट आते थे, दिन हो जाती थी तो फ़ौज आ जाती थी। अगर सच हम फ़ौज को कहते थे तो मिलिटेंट से मारा जाते थे, अगर सच मिलिटेंटों को कहते थे तो फ़ौज से मारा जाते थे। दोनों तरफ से हम एक किस्म की एक ज़िंदगी हमारी जो थी, हमारी जो लाइफ थी, वो एकदम से ख़त्म होने लगी, दब गए हम लोग। कोई हमारा फ़ौज भी सच्चाई नहीं समझती थी उस समय में और मिलिटेंट भी तो हमेशा सच्चाई का तो अपोजिट ही रहा है। हमने जैसे सरेंडर किया तो हमारे घर पे एक गार्ड लग गई फौज की तरह। खतरा था, तो खतरा इतना ज़्यादा था क्योंकि मैं HM तंजीम का बटालियन कमांडर था और सरेंडर करने के बाद मैंने 24 मिलिटेंट मरवाए, ख़त्म करवाए। तो खतरा ज़्यादा हो गया था, पहले से ज़्यादा खतरा हो गया। तो फिर हमने घर पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें गार्ड मिल गई और अभी भी परमिट 20 आदमी मेरे घर पे गार्ड है, BSF की गार्ड इस वक्त भी कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे जो ये घर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सामने मेरा घर है जहाँ आप बैठे हो, ये मेरे भाई का है। मेरा बड़ा था वो भाई। तो मिलिटेंट ने एकदम आके यहाँ पे, हमें सिक्योरिटी नहीं थी उस समय में, कुछ नहीं था। मैं अपना गूल में रहता था और मेरे जो भाई पार रहते हैं, वो माँ बाप हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी थी आर्मी की, वहाँ कैंप लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने एकदम यहाँ आकर उसको मार दिया और नीचे जो अपना घर, ये नीचे गाँव है, यहाँ पे मेरा जीजा जी रहते थे, उसको ख़त्म कर दिया। – 2006 में जो अपनी सरकार बनी, मुफ्ती सरकार और कांग्रेस, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली, सरेंडर पॉलिसी की, जो जितने भी लोग मिलिटेंसी के अंदर हैं ये लोग वापस आ जाएं और हम इनको नौकरियां दें, जितनी जितनी जैसी पढ़ाई होगी वैसी नौकरी देंगे। और इनके साथ जो वादे हमारे थे कि 2 लाख रुपए आप लोगों को एडवांस में हम लोग देंगे और आपकी परिवार की हिफाजत करेंगे। तो हमारे सबसे पहले हमारे फारूक साहब ने कदम उठाया। उस समय बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी, यहाँ तेज़ मिलिटेंसी थे और किसी के जहन में ये नहीं था कि हम लोग सरेंडर करेंगे। मरना बहुत अच्छा पसंद करते थे लेकिन सरेंडर करना गवारा समझते थे हम लोग। हमारे फारूक साहब ने सबसे पहले कदम रखा और फ़ौज ने इसके साथ अच्छा ताउन किया। पुलिस फ़ौज ने मिल के इनके घर पे सिक्योरिटी दी और अच्छा इनके साथ रखा। तो देखते देखते फारूक की हालात देखते देखते हम लोग भी बदलने लगे कि अगर फारूक हमारे साथ कल तक था, 10 साल या 8 साल मिलिटेंसी के अंदर इन्होंने दिए, तो इनके साथ अगर फ़ौज ये कुछ कर सकती है, शायद फ़ौज हमारे साथ भी अच्छा करेगी और पुलिस भी अच्छा करेगी, सरकारें भी ऊपर से अच्छी थी। और जब तक मिलिटेंट मौजूद है तो थोड़ा सा डर तो हमारे दिल में है, क्योंकि हम यहीं के लोकल हैं और हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ना है, उन्हें जवान होकर भी यहीं पे रहना है। तो अगर मिलिटेंसी थोड़ी भी रही तो वो तो खतरा है। यहाँ पे आने के बाद फालतू के केसेस लग जाते हैं जो कि ग्राउंड पे होते नहीं हैं।
इस तरह के, और उसके बाद उनको रोज़गार चलाने के लिए कुछ उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नॉर्मल नौकरी, खर्चा चलाने के लिए कोई मतलब रोज़गार मिल जाए उनको। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का कदम उठाया जाए मिलिटेंसी ख़त्म करने के लिए, तो फिर एक इस तरह का कानून बनाया जाए कि जहाँ जो लोकल मिलिटेंट यहाँ जितने भी हैं उनको कोई इस तरह का वेलफेयर दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई छूट दी जाए, ताकि वो वापस आके सारे सिलेंडर कर लेंगे और मिलिटेंसी ख़त्म। जो भी वादे हमारे साथ किए गए थे, शायद उन वादों में भी कुछ कमियां रह गई। वो हम नहीं कह सकते हैं कि वो फौज की तरफ से रही या पुलिस की तरफ से रही या हुकूमत की तरफ से रही। अभी भी हमारे कुछ भाई हैं, लेकिन अगर उनके साथ वो वादे पूरे किए गए, जो भी कहती है हुकूमत, जो भी फौज की तरफ या पुलिस की तरफ से जो वादे हैं, शायद वो वादे अगर उनके साथ पूरे किए जाएं और उनको वापस आने का रास्ता है यही कि बस सरेंडर करें, वो आ जाएं। उनके खिलाफ जो भी है, लेकिन उनको कुछ समा दिया जाए, उसमें जो केसेस हैं या कुछ भी है, चलो केसेस हैं तो करने तो पड़ेंगे उनको, लेकिन उनको कुछ समा दिया जाए, उनको सेट होने का एक मौका दिया जाए। जितना हमें मिला, मैं कहता हूँ जितना मौका हमें मिला सेट होने का, चलो अभी जेल जाने का कोई दुख नहीं है, हम वो तो गए, जो किया था वो तो करना ही पड़ा। हर कोई नहीं चाहता है कि, हम भी नहीं चाहते थे कि हम अपने माँ बाप से दूर रहें, लेकिन मजबूरियाँ, हालात ही वैसे बन गए थे यहाँ पे कि जिनकी वजह से हम लोग भी अपने माँ बाप से दूर रहते थे।